गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ठीक है, पहले हमें इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं अभी। तो इंट्रोडक्शन में जो पॉलिनोमियल्स है उसका ही एक हमने एग्जांपल लिया है। इस जो एक्सरसाइज है 2.2 इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित ही प्रॉब्लम सोल्व होंगी हुई ax² bx + c। तो ये आपके क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो डिग्री की पावर कितनी होगी, 2 होगी, न कम होगी न ज़्यादा होगी। तो इसमें कंडीशंस क्या होगी कि a की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती हुई। ठीक है, अगर a की वैल्यू जीरो होगी तो x² की अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा भाई। तो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी फिर नहीं रहेगी। हाँ, a को छोड़ के बाकी सभी जीरो हो सकते हैं। अगर b जीरो हो गया, c जीरो हो गया तो ठीक है, आप तो आपका क्या रह जाएगा, x² रहेगा। x² = 0 तो वो भी आपका क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। यानी कि a जीरो नहीं होगा। सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होगा, -b/a। तो इसके हमने जीरोज मान लिए अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा भी अपना क्या होगा, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका क्या होगा, c/a। तो इसके जो जीरोज है वो अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट भी आपका क्या होगा, c/a। तो दो तो ये फार्मूले होंगे आपके भाई, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज, इनको याद कर लेना भाई। फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला भाई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का एक फार्मूला है, तो आप उसको आराम से याद कर लेना भाई। तो इसका फार्मूला रहेगा x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स वेरिएबल प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे, सम ऑफ जीरोज। अल्फा बीटा प्रोडक्ट है तो क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भाई। तो आप इसको शॉर्ट, ठीक है, फॉर्मूला आपको यही याद करना है, बाकी आपको ब्रीफ में याद रखना चाहो तो x² माइनस में हो जाएगा sx प्लस में हो जाएगा p। तो यहाँ पे s4 क्या है, सम ऑफ जीरोज, और p4 यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो आपको ये दो फॉर्मूले ऊपर है कि ये फॉर्मूला याद करना। नीचे आपको एक पॉइंट और नोट कर रखा है मैंने। तो ये आपका है, वैसे जो पॉइंट है ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि आपका जो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपके क्या दे रहा है कि क्यूबिक है। ठीक है, तो पहले होता था ये टॉपिक, अब नहीं हो रहा। तो क्यूबिक के अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर आपके 3 जीरोज हो जाएंगे, अल्फा बीटा और गामा। अगर तीनों का सम करना है तो अल्फा प्लस बीटा गामा, तो आपका क्या होगा, -b/a। तो इसको बस देख लेना, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, फिर बीटा गामा प्रोडक्ट, और गामा और अल्फा, इन तीनों का जो प्रोडक्ट, ठीक है, इन पेयर में होगा वो अपना क्या होगा, c/a होगा। और अल्फा बीटा गामा तीनों का जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, -d/a होगा। ठीक है, सिर्फ इसको देख लेना, अभी कोई ज़रूरी नहीं, ऊपर वाला ही आप कर लेना। ये क्वाड्रेटिक वाला ही आपके सिलेबस में है, ये आपका सिलेबस में नहीं है। तो इस एक्सरसाइज से संबंधित जो क्वेश्चन है, पहले हम उन क्वेश्चनों को करेंगे भाई। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके जो स्टेटमेंट दे रखा है, फाइंड द जीरोज। तो क्या फाइंड करने हैं, हमें जीरोज फाइंड करने हैं ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आपको पहले बता दिया, तो उन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। फिर वेरीफाई भी करना है भाई। क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप में बिटवीन, BW बिटवीन शॉर्ट में, तो बिटवीन द जीरोज, जो जीरोज होंगे और जो कोफिशिएंट होंगे भाई। तो कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बताया था, कोफिशिएंट क्या होता है, x² के साथ जो a है ये कोफिशिएंट है, x के साथ b है ये भी कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट है। तो इन a b c का रिलेशन जो जीरोज होंगे उनके साथ हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। और इन फॉर्मूले का यूज होगा भी, सम ऑफ जीरोज का प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज का भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है हम आपको समझा देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट देखो भाई। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, x² - 2x - 8 भाई। तो इसके जीरोज फाइंड करने के लिए पहले हमें भाई देखो, इसको सोल्व करने की हम इसको फैक्टर मेथड से सोल्व करेंगे भाई। तो पहले हम आपको थोड़ा इसका रफ प्रोसेस बता देता हूँ भाई। ठीक है, तो इसमें क्या आपको पता है, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x वो क्या है, -2 है, और c की वैल्यू कितनी है, -8 है। तो a b c हमने अलग से निकाल लिए भाई। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है, हमें a और c को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -8 है, तो 1 के -8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -8 ही आएगा। a और c के मल्टीप्लाई करते हैं, b की वैल्यू जो भी है वो हम लिख लेंगे भाई।
तो इस प्रोसेस पे आपको एक यहाँ पे कंक्लूजन निकालना है भाई। आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करो तो क्या है -8। अगर मल्टीप्लाई माइनस की है तो ये वैल्यू जो आएगी बी की वैल्यू वो डिफरेंस करने से आएंगे भाई। ठीक है, क्या करने आएगी? डिफरेंस करने से। अगर मल्टीप्लाई माइनस की है तो ये वैल्यू आएगी डिफरेंस करने से। अगर मल्टीप्लाई प्लस की आएगी तो ये वैल्यू आएगी ऐड करने से, यानी सम करने से। तो आपको कोई भी दो नंबर ऐसे बताने हैं जिनके मल्टीप्लाई करे तो -8 आए और जिनका डिफरेंस करे तो क्या है -2। तो वो आपके क्या नंबर हो जाएंगे? 4 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 और 2, लेकिन मल्टीप्लाई माइनस से इसका मतलब एक नंबर तो माइनस का होना चाहिए, लेकिन डिफरेंस माइनस का इसका मतलब बड़ा नंबर क्या का होगा? माइनस का होगा भाई। तो ये नंबर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो इसके जो जीरोज के जो फैक्टर्स बनेंगे आपके -4 और 2 इनमें से बनेंगे भाई। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो इस मिडल टर्म को सप्लीट करके इन दोनों को लिख देंगे भाई। तो इसके क्या हो जाएगा? -4x प्लस में क्या हो जाएगा? 2x और -8 भाई। ठीक है, तो इसको मिडल टर्म को सप्लीट करना भी बोलते हैं। इसको फिर सोल्व करने का प्रोसेस, ये रफ प्रोसेस है, आपको अगर अच्छी तरह समझ में आए तो बहुत बढ़िया बात है। अब देखो पहली दो टर्म इनमें से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आएगा भाई। तो यहाँ पे क्या बचेगा? x, और इसके बाद इन दोनों पहली दो टर्म -4 बचेगा। फिर लास्ट के दो टर्म इनमें से कॉमन ले लेना भाई। यहाँ पे जो साइन होगा साइन जरूर आएगा भाई। 2 और 8 में कॉमन क्या आएगा? 2। तो यहाँ पे क्या रहेगा? x, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 4। अब देखो ये जो फैक्टर, ये फैक्टर दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो अब कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक है भाई। तो अब ये सेम है तो क्वेश्चन ठीक है। तो x -4 फिर अब हम कॉमन ले लेते हैं भाई। तो x -4 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा? x, और यहाँ पे क्या बचेगा? +2 भाई। तो ये इसके फैक्टर आ गए भाई। अब हमें इनको जीरोज फाइंड करना है। जीरोज फाइंड करने के लिए क्या होता है? इन दोनों को हमें जीरो का इक्वल ले लेंगे भाई। ठीक है, तो हम इसको स्टार्टिंग से लेकर चल सकते थे। लेट इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? जीरोज भाई। अब देखो भाई जीरो का इक्वल है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो होते हैं, इनको अलग अलग हम क्या कर देंगे? जीरो का इक्वल कर देंगे भाई। तो x + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरोज। तो x -4, ये नेगेटिव नंबर इधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये प्लस का ये भी इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का भी। तो ये इसके दो जीरोज आ गए, यानी कि अल्फा और बीटा आ गए। अब कौन सा अल्फा? मान लो ये भी अल्फा हो सकता है, ये भी अल्फा है, लेकिन दोनों ही क्या है? ये अल्फा बीटा है। क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके केवल दो ही जीरोज आएंगे भाई। ठीक है, कोई भी इक्वेशन है जिसकी जितनी पावर होती है उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। अगर 2 पावर तो 2 सॉल्यूशन आएंगे, 3 पावर है तो उसके 3 सॉल्यूशन आएंगे, 4 पावर है तो 4 सॉल्यूशन आएंगे, 1 पावर तो 1 ही सॉल्यूशन होगा, यानी कि उतने ही सॉल्यूशन उतने ही जीरोज होंगे भाई। अब इसके देखते हैं वेरिफिकेशन भाई। ठीक है, तो वेरिफिकेशन में प्रोसेस क्या रहेगा? तो सबसे पहले हम लेते हैं सम ऑफ जीरोज भाई। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला आपका क्या रहेगा? -b/a। तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या है? -b/a। तो जीरोज आपके क्या है? अल्फा और बीटा है, तो इनका क्या करेंगे? हम सम करेंगे। तो 4 प्लस में क्या कर देंगे? -2 और -b/a। तो b और a की वैल्यू मैंने ऊपर से भी उठा सकते हो और मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है। अभी b की वैल्यू कितनी है? -2। तो b की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे? -2, और a की वैल्यू भाई, तो a की वैल्यू कितनी है? 1। तो 4 प्लस माइनस माइनस का 2 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/1 2 ही आएगा। 4 - 2 करके आपका क्या आ गया? ये 2 आ गया भाई। तो इक्वल आ गया, तो ये क्या हो गया? ये ट्रू हो गया, यानी वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरोज को तो हमने क्या कर दिया? वेरीफाई। अब हमें करना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भाई। तो यहाँ पे होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला होगा आपका वो क्या होगा? C/A होगा भाई। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो जीरोज आपके क्या है? 4 है, मल्टीप्लाई में आपका क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, और क्या है? C/A। तो मैंने कोफिशिएंट पहले लिख देते। C की वैल्यू कितनी है? -8, और A की वैल्यू आपकी क्या है? 1। तो आप ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी चेक कर सकते हो। x² के साथ A होगा, x के साथ B होगा, बाकी आपका क्या होगा? C होगा। तो 4 और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -8। -8 को 1 से डिवाइड करें तो -8। तो ये भी आपका क्या आ गया? इक्वल। तो दोनों ही आपके यानी कि जीरोज और कोफिशिएंट को हमने क्या कर दिया? वेरीफाई। इक्वल आ जाते तो लास्ट में लिख देंगे हैंड से वेरीफाइड भाई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा हैंड से वेरीफाइड। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो दोबारा आप इसको पूछ सकते हो भाई। तो शुरू से देखो भाई, एक तो आपको फैक्टर बनाने आने चाहिए भाई। ठीक है,
तो इसमें ध्यान यही रखना है आपको ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है। अगर मल्टीप्लाई माइनस की आएगी तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू जो आएगी वो डिफरेंस करने से आएगी, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर बनाए, यहाँ पे इसकी वेरिफिकेशन की है। तो इसके हमें वो और क्वेश्चन करेंगे, उनका प्रोसेस भी ये रहने वाला है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसका जो सेकंड क्वेश्चन देखो, अभी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट रफ ब्रेक। अब आपको मैं जो भी क्वेश्चन इस तरह कराऊंगा आपको बार बार बताया जाएगा भाई। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ए लिखेंगे भाई। तो अब की बार क्वेश्चन आपका है 4s² माइनस 4s प्लस 1, एस है ये एस, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो होगा s² के साथ जो कोफिशिएंट है वो आपका ए है, बी आपका क्या होगा जो s के साथ जो कोफिशिएंट है, और सी आपका क्या है कांस्टेंट टर्म है भाई। जीरोज फाइंड करने हैं तो लेट इसको हमें जीरो के इक्वल लेके चलेंगे भाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए और सी की जो मल्टीप्लाई है वो 4 और 1 है, 4 और 1 की मल्टीप्लाई 4 ही आएगी, और बी आपका क्या होगा -4। तो मैंने पीछे बताया था अगर मल्टीप्लाई प्लस की तो ये वैल्यू आएगी सम करने से, यानी ऐड करने से आएंगी ये वैल्यू, बी की जो वैल्यू होगी। अब की बार मल्टीप्लाई प्लस की है, पीछे वाले क्वेश्चन मल्टीप्लाई माइनस के थे, ठीक है। तो सम यानी ऐड करने से, और ऐड की वैल्यू जो आपकी होगी या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, वो डिपेंड करेगा इस रिजल्ट के ऊपर भी। देखो अगर आपके दोनों का सम अगर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब दोनों ही क्या होंगे नेगेटिव होंगे, ठीक है। क्योंकि -2 और -2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा -4 आएगा, और -2 और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये 4 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करते समय तो क्या हो जाता है माइनस माइनस प्लस का साइन, ठीक है। तो ऐड प्लस करना दो तरह के होते हैं, या तो दोनों प्लस के होंगे तो भी ऐड हो जाएंगे, या दोनों माइनस के होंगे तो भी ऐड हो जाएंगे। प्लस प्लस के ऐड होंगे तो प्लस का साइन आएगा, माइनस माइनस के ऐड होंगे तो माइनस का साइन आएगा। तो ये प्रोसेस रहेगा, रफ ब्रेक आपका ये समझ लेना आराम से। देखो अभी 4s² माइनस, अब 4s के जगह हम क्या लेंगे -2s -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म है इनमें कॉमन ले लिया जाएगा, इनमें कॉमन क्या आएगा 2s कॉमन आएगा भाई। तो यहाँ से आपका क्या बच गया ये 2s माइनस 2s बाहर होगा तो यहाँ पे क्या बच गया 1, और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा -1 कॉमन आएगा भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2s और -1 भाई। माइनस क्यों है भाई, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है और अंदर ये इनके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस आएगा ये, ठीक है। अब देखो 2s -1 2s -1 ये दोनों में कॉमन है, इसको हम फिर कॉमन ले लेंगे 2s -1। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा ये भी 2s -1 ही आएगा इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखो भैया 2s -1 ये भी 0 का इक्वल हो जाएगा, 2s -1 ये भी 0 का इक्वल हो जाएगा भाई, ठीक है। अब इसके बाद देखो 2s को इधर रखो और ये -1 0 की तरफ आगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 2s है कभी इसको 25 समझे कोई, तो s को इधर रखेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में। सिमिलरली यहाँ पे भी s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। दोनों भी फैक्टर क्या है सेम, तो दोनों के जीरोज भी क्या आएंगे सेम। आगे देखो हमने इसके जीरोज निकाल लिया, अब इसका क्या करना है इसका वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन का प्रोसेस वही रहेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में करवाया था। पहले क्या हो जाएगा इसमें सम ऑफ जीरोज भाई, तो सम ऑफ जीरोज साथ साथ में आपको फार्मूला भी याद हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है -b/a। तो जीरोज आपके क्या है ये हाफ हाफ यानी 1/2 1/2, ये आपका अल्फा ये बीटा मान लिया मैंने। तो दोनों का सम करो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो b और a आपके क्या है ये कोफिशिएंट है भाई ये, तो b की वैल्यू कितनी है -4 है और a की वैल्यू आपकी क्या है वो भी 4 है। तो अल्फा आपका कितना है 1/2 और बीटा क्या है 1/2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 से 4 कैंसिल तो क्या आ गया 1, और हाफ प्लस हाफ भी आपका क्या होगा 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया वेरीफाई। तो अब हम इसके बाद करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा c/a। तो c बाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इसमें जीरोज क्या है आपके 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, और c क्या है मैंने आपको पहले बताया c की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू क्या है आपकी 4, ठीक है। पर a b c तीनों वैल्यू लिख रखी है, तो a की वैल्यू कितनी है 4,
तो यहाँ से 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 आपका क्या आएगा 1/4 और इज इक्वल टू ये भी क्या है 1/4, तो ये भी आपका क्या आ गया इक्वल। तो इस तरह आपका ये रिजल्ट पूरा भी वेरीफाई हो गया। ये समझ में आगे बात है ये, हेंस वेरीफाइड। तो इस क्वेश्चन में भी वही प्रोसेस रहा है हमारा ये, ठीक है। पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे, फिर जीरोज फाइंड कर लेंगे, फिर फॉर्मूले के अंदर इनको रख देंगे, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखो भाई, इसमें क्या दे रहा है, क्या 6x² -3 -7x, तो लेट इज इक्वल टू क्या ले लिया 0। अब की बार इसमें ना x² के बाद x, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा भाई। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले आपका आएगा ये x², बाद में x वाला फॉर्मेट आएगा ये, फिर ये कांस्टेंट टर्म आएगा भाई, यानी कि यो a यो b और यो c, ठीक है। तो रफ प्रोसेस आपका फिर वही रहने वाला है। पहले यहाँ पे a की वैल्यू x² के साथ जो कोफिशिएंट है, b की वैल्यू, ठीक है, जो x के साथ कोफिशिएंट है, और c की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी -3। तो यहाँ पे हम किसके मल्टीप्लाई करेंगे, पहले a और c के मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ठीक है। तो a और c के मल्टीप्लाई, a कितना है 6 और c कितना है -3, 6 और -3 के मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -18, 6 18 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है आपकी -7, मल्टीप्लाई क्या किया है माइनस की, तो ये वैल्यू कैसे आएगी, डिफरेंस करने से आएगी b की वैल्यू, मल्टीप्लाई माइनस की है तो ये वैल्यू आएगी डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब होता है एक नंबर पॉजिटिव, एक नंबर होता है नेगेटिव। तो ऐसे दो नंबर होता है, जिसके मल्टीप्लाई करे तो 18 और डिफरेंस करे तो आए 7 -7, तो ये आपका आ जाएगा 9 और 2, क्योंकि 9 और 2 का डिफरेंस क्या आ रहा है 7, और दोनों की मल्टीप्लाई भी यही आएगी। अच्छा डिफरेंस क्या कहा भाई, माइनस का, इसका मतलब बड़ा नंबर क्या का हो जाएगा माइनस का, -9 की और 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो -18, डिफरेंस करोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो ये रफ प्रोसेस अब कंप्लीट। अब क्वेश्चन में देखो भाई, तो 6x² पहले लिखा जाएगा बड़ा नंबर में -9x प्लस का हो जाएगा 2x और -3 इज इक्वल टू 0, ठीक। इसके बाद पहले दो नंबर है, फर्स्ट टू टर्म्स इनमें कॉमन आएगा भाई, यहाँ पे कॉमन आएगा 3x, 6 और 9 में 3x वगैरह x में x कॉमन आएगा, तो 3 2 2x बचेगा, यहाँ पे 3 3 9 कॉमन का मतलब डिवाइड करना ही होता है, x बाहर हो गया ये। अब यहाँ पे कॉमन क्या आएगा 1 कॉमन आएगा भाई, कुछ भी कॉमन दिखा नहीं दे रहा तो 1 आएगा, प्लस यहाँ पे जो साइन वो साइन जरूर आएगा, 1 से डिवाइड करोगे तो आपका सेम यही नंबर आएगा भाई। देखो अब ये दोनों फैक्टर सेम है तो क्वेश्चन आपका ठीक है। तो 2x -3 हम क्या ले लेंगे, फिर कॉमन ले लेंगे भाई, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x और +1, 2x -3 दोनों में कॉमन है तो यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3x और ये +1 इज इक्वल टू 0। तो 2x -3 ये भी 0 इक्वल हो जाएगा, 3x + 1 ये भी 0 का इक्वल हो जाएगा भाई। तो अब इसके कैलकुलेशन करो, ये 3 इधर जाके नेगेटिव है तो इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में हो गया, प्लस का 1 पर जाके माइनस का हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये इसके क्या आ गए 0। अब इसकी वेरिफिकेशन देखो भाई, वेरिफिकेशन का वही प्रोसेस रहेगा भाई। तो वेरिफिकेशन में हम क्या लेंगे, पहले सम ऑफ जीरोज में, तो सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा -b/a। तो जीरोज आपके क्या है, आपके अल्फा बीटा 3/2, सम है तो प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस का दे रहा है तो माइनस का साथ में ले लेंगे भाई, तो -b/a। तो b की वैल्यू क्या है -7 और a की वैल्यू कितनी है 6, तो यह आ जाएगा -7/6। यहाँ से देखो भाई, अगर आपके प्लस माइनस अगर फ्रैक्शन में है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, यहाँ से 2 से 3 2 3 6 3 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 9 और प्लस माइनस माइनस 3 2 6 2 और 2 1 2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 7/6 और 9 - 2 भी क्या आएगा 7/6 ही आएगा, तो ये आपका आ गया 7/6। तो ये आपके सम ऑफ जीरोज की जो वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अब लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या है आपका c/a। तो इसमें जीरोज हमने निकाले थे क्या थे 3/2 -1/3, ये आपके जीरोज है 3/2 एंड -1/3। अब इनका क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू आपका क्या है c/a।
तो ये आपके अल्फा प्लस बीटा हो गए थे, तो इनके फॉर्मूला लिख लो, सीधे वैल्यू लिख दो। तो क्या हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 और यहाँ पे c/a। तो c की जो वैल्यू है कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म है वो आपकी क्या है -3 है, और a की वैल्यू आपकी क्या है 6 है। ठीक है, दोनों ही वैल्यू मैंने ऊपर मेंशन करा के। तो c की वैल्यू हमें क्या लेनी है -3 और डिवाइड में a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ये रही c की वैल्यू क्या है -3 और a की वैल्यू कितनी है 6। कैलकुलेशन करो भाई, 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/2। 3 से यहाँ पे भी क्या आएगा 2 ऊपर 1, तो ये भी -1/2, तो ये भी आपका क्या आ गया सेम रिजल्ट। तो ये इसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हुई, हैंस वेरीफाइड हुई। तो इस क्वेश्चन के हमने 3 पार्ट हो रहे, तीनों का सेम प्रोसेस था भाई। आगे देखिए, देखो भाई इसका नेक्स्ट जो पार्ट है 4th पार्ट भाई। ठीक है, तो 4th पार्ट क्या दे रखा है 4u² प्लस 8u। इसके जो रोज फाइंड करना है, अभी बार इसमें 2 ही टर्म दे रखे भाई। तो इसका आपका जो हमने मिडल टर्म सब्लिट किया था उस प्रोसेस में नहीं, इसका डायरेक्ट ही कॉमन आ जाएंगे। इसमें 2 ही टर्म है 4u² प्लस 8u। अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लो भाई, तो 4u कॉमन आ जाएगा इन दोनों में। 4u कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा u, और 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या बचेगा 2 और u बाहर हो गया था, तो ये कॉमन ये फैक्टर बन जाएंगे। यहाँ से फैक्टर 2 ही फैक्टर बन गए, यहाँ पे इनको अलग अलग कर देंगे। 4u ये भी 0 को इक्वल हो जाएगा, और u + 2 इज इक्वल टू 0, u है ये। ठीक है, 4u इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से u के वैल्यू क्या आएंगे 0 तो है भाई। ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बच्चे ये गलती कर देते हैं 4u इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू क्या निकाल देते हैं -4, क्योंकि 4 को इधर लेके क्या कर देते हैं माइनस में कर देते हैं। है ये मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा डिवाइड में करना पड़ेगा। तो यहाँ से अब ये प्लस का 2 है, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा भाई। तो u की वैल्यू 0 को कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर रहे तो क्या आ जाएगी 0 ही आएगी। तो इसके 2 0 जाएंगे, u की वैल्यू 0 और एक u की वैल्यू क्या आएगी -2। ठीक है, तो इसमें रफ वर्क की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन थोड़ा इसमें फिर भी बता देते हैं आपको। a यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है आपकी a, अब जैसे x² के साथ, तो यहाँ पे u² के साथ है भाई, u² के साथ आपका a आपका क्या हो जाएगा 4, और b की जो वैल्यू होगी आपका u के साथ है, u जैसे x के साथ होती है। c कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी, तो हम क्या लेंगे वो 0 लेंगे भाई ये। तो a b c आपकी तीनों वैल्यू होगी भाई, a की वैल्यू 4, b की 8, c। ठीक है, अब इसकी वेरिफिकेशन देखो भाई। तो वेरिफिकेशन में प्रोसेस क्या रहेगा सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या रहेगा -b/a। तो जीरोज आपके क्या है 0 और -2, तो 0 के -2 के साथ मल्टीप्लाई। b की वैल्यू क्या है 8 और a की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 0, सॉरी भाई, a की वैल्यू क्या है 0, a की वैल्यू तो 4 है भाई, c की वैल्यू 0 है। ठीक है, इसमें हमें क्या रखना है सम ऑफ जीरोज भाई, सम ऑफ जीरोज। तो इनका क्या करना है हमें सम करना है। ओके, सॉरी भाई थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे अपना जो फॉर्मूला था -b/a, तो b की वैल्यू कितनी है आपकी 8 है, और a की वैल्यू आपकी क्या है ये 4 ही है ये। ठीक है, क्या है ये 4 है। a की वैल्यू आपकी इसमें 4 ही दे रखी थी भाई, मैंने मिस्टेक से 0 ले लिया था। तो सम ऑफ जीरोज में क्या है 0 प्लस है -2 भाई। तो 0 प्लस माइनस माइनस, 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपका क्या आ जाएगा ये -2 ही आ जाएगा भाई। और यहाँ पे b की जो वैल्यू है आपकी क्या है वो 8 है, और a की वैल्यू आपकी क्या है 4, तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये -2, तो -2 का इक्वल आ गया ये। तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया भाई। ठीक है, कटिंग के लिए सॉरी भाई। तो इसमें सम ऑफ जीरोज हो गया भाई ये। अब क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भाई। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला रहेगा आपका वो क्या रहेगा c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जीरोज हमने फाइंड करा के पहले वो क्या होंगे 0 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, मैंने सम ऑफ जीरोज में पहले मल्टीप्लाई का साइन लगा था, इसकी वजह से ये गलती हो गई थी भाई। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसमें c जो है c की वैल्यू क्या है 0,
और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है भाई। ठीक है, तो 0 की किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, और 0 कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा 0, तो ये भी क्या आ गया इक्वल भाई, तो हैंस वेरीफाइड भाई। तो इस तरह इसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हुई भाई। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से कर लेना भी, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको भाई। तो इसका इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट देखो भाई। लेट है जीरोज फाइंड करने के लिए हम क्या लेंगे, इसको 0 के इक्वल ले लेंगे भाई, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ठीक है, इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो टी स्क्वायर को तो टी स्क्वायर रहने दो भाई, तो ये जो 15 है ना, इसको हम क्या लिख देंगे, रूट 15 का स्क्वायर लिख देंगे भाई, इज इक्वल टू क्या होगी 0, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो यही आएगा। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा आपका भाई ये, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाई, इसको हम एक बारी तो माइनस में लिख सकते हैं, एक बारी हम इसको प्लस में लिख सकते हैं भाई, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाई। ठीक है, तो ए का टी हो जाएगा, माइनस में आपका हो गया रूट 15, और ये भी आपका क्या हो जाएगा टी प्लस में क्या हो जाएगा रूट 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद देखो इनके अलग अलग जीरोज निकाल लो भाई। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, और t प्लस है रूट 15 इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा ये। तो ये माइनस का जो रूट 15 है, तो ये इधर जाके आपका ये प्लस का हो जाएगा भाई ये। ठीक इसी तरह ये प्लस का है तो ये क्या का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये इसके जीरोज आ गए भाई। अब इसके वेरिफिकेशन देखो भाई, तो सबसे पहले हम लेते हैं सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला होगा माइनस बी बाई ए, जीरोज आपके क्या है रूट 15, सम है तो प्लस का साइन आएगा, फिर माइनस में रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब यहाँ से देखो भाई टी स्क्वायर दे रहा क्या है, तो टी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू होगी वो टी स्क्वायर यानी टी स्क्वायर की वैल्यू के साथ ए है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1 होगी भाई। ठीक है, और बी की वैल्यू इसमें नहीं दे रहा क्योंकि टी स्क्वायर के बाद टी होना चाहिए था, इसमें दे रहा क्या सी, ए और सी दे रखे हैं, ए की वैल्यू 1 दे रखी है और सी की वैल्यू दे रखी है माइनस 15। ठीक है, और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पे b की वैल्यू हम क्या लेंगे 0 और a की वैल्यू क्या लेंगे 1। समझ में आई बात आपको ये, यहाँ पे a की वैल्यू है कितनी 1, ये b की वैल्यू नहीं है, ये c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टी स्क्वायर के बाद t आना चाहिए, t ही के साथ आपका क्या होगा b होगा, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक की जो इक्वेशन होती है आपकी क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे टी स्क्वायर कर दे हम, जैसे ए टी स्क्वायर प्लस बिट टी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो टी के साथ भी होगा, यहाँ पे टी है नहीं, यहाँ पे टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर के साथ ए, टी के साथ बी, बाकी आपका सी। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ गया आपको बात है। तो यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 1 है, तो ये प्लस का है और ये क्या कहा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगी 0, और 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या आएगा 0, तो ये इसका सम ऑफ जीरोज आ गया भाई। अब देखो भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होगा c बाई ए, तो इसमें क्या दे रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाई ए। ठीक है, तो इसमें हमने जीरोज निकाले थे रूट 15 मल्टीप्लाई में माइनस का रूट 15 इज इक्वल टू सी बाई ए। तो मैंने आपको बता दिया था सी की वैल्यू नहीं, ये कांस्टेंट टर्म था, सी की वैल्यू है माइनस 15, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा माइनस 15 बाई ए, और ए की वैल्यू हमने इसमें भी यूज करी थी, ए की वैल्यू कितनी यूज करी थी 1, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1। तो मल्टीप्लाई करते समय अगर सेम नंबर है ना रूट में रूट रूट, तो रूट रूट या कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट 15 क्या आएगा 15 आएगा, माइनस का साइन ये रहेगा ये। ठीक है, ये माइनस 15, या आप मान लो 15 मल्टीप्लाई करोगे 225, और 225 की स्क्वायर रूट वैल्यू काट दोगे तो उल्टी 15 आ जाएगी भाई। ठीक है, ये इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर हाफ है, मल्टीप्लाई पावर ऐड करोगे तो भी पावर 1 होगी, तो ये इसका
वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ भाई। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का जो आप फर्स्ट क्वेश्चन करो, इसका जो लास्ट पार्ट है ये अपने आप खुद करके देख लेना भाई। वैसे मैंने इस क्वेश्चन, ठीक है, इस एक्सरसाइज के 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट में से मैंने आपको 5 पार्ट करवा दिए हैं, 6ठा पार्ट अपने आप करके देख लेना। फिर भी अगर कोई दिक्कत है इस पार्ट में तो आप आराम से पूछ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई इसका, ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इससे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, फॉर्मूला बेस है। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या लिख रहा, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज भाई। तो इसमें क्या निकालना, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भाई, हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर एज द सम। तो इसमें और क्या दे रखा है, सम और एंड प्रोडक्ट भाई ऑफ इट्स जीरोज भाई, इनके जीरोज का क्या दे रखा है, सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है भाई। एंड जीरोज आपके क्या होता है, अल्फा बीटा, एंड अल्फा बीटा का सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट आपका क्या होगा, अल्फा बीटा भी। सम आपका क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बीटा। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू या फर्स्ट हो जाएगी और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट है ये -1 कोमा लगा के, यानी कि ये सम ऑफ जीरोज है, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। देखो भाई आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या लिखवाया था भाई, तो पहले आप ये लिख लो, सम ऑफ जीरोज भाई, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, वो क्या दे रखा है, 1/4। फिर इसमें दे रखा है भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भाई, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा बीटा भाई, वो क्या दे रखा है, -1 दे रखा है। समझ में आगे बात है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो फॉर्मूला था आपका वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है भाई, इसके अंदर वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 मल्टीप्लाई में एक्स है भाई, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या है, -1 इज इक्वल टू 0 भाई। ठीक है भाई, फ्रैक्शन में नंबर है तो इसका एलसीएम ले लो भाई, नीचे 4 ही है पूरा में, तो 4 एलसीएम आ जाए, 4 की एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन, 4 से 4 कैंसिल, 1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे x, 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस माइनस माइनस का 4, 4 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, बोथ साइड का एलसीएम ले लिया। अभी एलसीएम लेने के बाद बोथ साइड का, तो एलसीएम को देते हैं हम छोड़, तो इस तरह आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो लास्ट में लिख देना अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन जो हो जाएगी आपकी ये आ जाएगी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये आ जाएगी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, फॉर्मूला आपका ये रहेगा। तो इस फार्मूले के अंदर ही इस वैल्यू रखनी है, ये क्या है, ये फॉर्मूला है, ये इस फार्मूले के अंदर ही वैल्यू रखनी है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा प्रोडक्ट की। तो इसके अंदर दोनों ही चीज़ें दे रखी है, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू रखोगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आराम से आएगा भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। ठीक है, इसमें और देख लो भाई, 1-2 पार्ट और है इसका, मैंने आपका फर्स्ट पार्ट करवाया था भाई। ठीक है, तो इसका आप करो थर्ड पार्ट देख लो भाई, काफ़ी बच्चों की यही डिमांड होती है ज़्यादातर। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है आपका, वही है सम ऑफ जीरोज भाई। तो सम ऑफ जीरोज क्या दे दिया, इसके अंदर 0 है, अल्फा प्लस बीटा हो गया ये। ठीक है, अब क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जो प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज होगा आपका वो क्या होगा, अल्फा बीटा, वो क्या दे रखा है इस थर्ड पार्ट के अंदर, √5 दे रखा है भाई। ठीक है, या जो वैल्यू है आपकी अल्फा प्लस बीटा है, ये सम ऑफ जीरोज क्या है आपका, ये अल्फा प्लस बीटा। तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो फॉर्मूला है, तो वो आपका फार्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो वो फार्मूला क्या रहेगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रहा है, क्या 0 मल्टीप्लाई में एक्स होगा ये प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितने दे रहा है, क्या √5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आएगा, 0 के किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगी 0 और प्लस में क्या आ गया √5 इज इक्वल टू 0। तो यही जो होगी वो इसकी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। आप इसको अलग से लिख सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, तो ये इसका क्या था, थर्ड पार्ट था भाई। इसका एक पार्ट और देख लो भाई, इसके बाद फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो ये फिफ्थ पार्ट देखो भाई, फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है इसका, तो फिफ्थ पार्ट में दे रखा है -1/4 और 1/4, ये दोनों का क्या, ये सम ऑफ जीरोज है, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ जीरोज भाई। तो सम ऑफ जीरोज का क्या है, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या दे रहा, क्या है -1/4, क्वेश्चन स्टेटमेंट में देख लेना। ठीक है, इसके बाद है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका क्या होगा, अल्फा बीटा, वो आपका क्या दे रहा, क्या है 1/4। ठीक है, तो दोनों चीज़ें होगी आपकी। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा भाई, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या दे रहा है -1/4। ठीक है, ब्रैकेट ले लेंगे, अभी दो निशान एक साथ होंगे तो इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा भाई, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 1/4 एक्स प्लस 1/4, फ्रैक्शन में नंबर है तो आपको एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा भाई। प्लस माइनस में अगर बैठाना है संख्या तो क्या लेंगे एलसीएम। तो यहाँ से 4 का एलसीएम 4 ही आएगा, 4 की एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 1x, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया 1, और 4 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। दोनों तरफ का एलसीएम लेने के बाद एलसीएम को देंगे छोड़, तो ये आपका क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज से संबंधित यानी कि इसमें 2 क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट थे, सेकंड क्वेश्चन में भी 6 पार्ट थे। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें फैक्टर बनाने थे, सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। ठीक है, तो फैक्टर बनाने के बारे में हमें जीरोज फाइंड करने थे। अगर उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप दोबारा पूछ सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आराम से क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अंदर आपके सम ऑफ जीरोज आपको मिलेगी, प्रोडक्ट जीरोज आपको मिलेगा भाई। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप दोबारा आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पे आप टिक लगा के कमेंट करके आराम से पूछ सकते हो भी। ठीक है बेटा, तो इस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर दिया है। आराम से इसको 1-2 बार आराम से आगे के पीछे करके आराम से इसको देख लेना। ठीक है, आराम से आपको समझ में आ जाएगी, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है इसमें। एक तो ये आपको सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला ही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का कर लेना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का ये फार्मूला याद कर लेना, आराम से आपके एक्सरसाइज का काम चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बेटा इसको लाइक भी और शेयर भी कर देना। थैंक्स।